गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सागर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आज जो है मैं क्लास 10th का जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेके आया हूँ। प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं इसे। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें ये किताब जो है भारतीय वन का है। चलिए देखिए इसको जो है। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें मैक्सिमम मान जो है 1 होता है और किसी भी संख्या के प्रायिकता निकालेंगे तो 1 या 1 से कम होता है, 1 से अधिक कभी नहीं होगा। तो चलिए हमारा सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी घटना ई की प्रायिकता पीई के लिए फॉर्मूला होता है। पीई के लिए फॉर्मूला होता है 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या बनाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पीई लेस देन इक्वल टू 1। यानी पीई जो होगा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और पीई जो है 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है या पीई 1 से छोटा होगा। किसी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। किसी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग, कोई भी है ना, किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता, देखिए सिक्का उछालेंगे तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, हेड या टेल आएगा। कुल जो संभावना कितना, कुल संभव परिणाम जो होता है इसमें 2 और कहता एक पृष्ठ आने के लिए, एक टेल आने के लिए तो उसकी संख्या 1 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। कुल परिणाम जो संभव परिणाम 2 होता है और टेल आने की संख्या कितना 1, तो 1/2। अब देखिए किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता, उसके नहीं घटने की प्रायिकता प्लस मैंने दोनों घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों मिला के कितना होगा 1 होगा। कोई भी किसी भी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। घटना घटने और घटना नहीं घटने दोनों की प्रायिकता का योग कितना 1 होता है। किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 दिया हो तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता ए दिया हुआ नहीं घटने की प्रायिकता, और घटने की प्रायिकता को पीई से इंडिकेट करते हैं, नहीं घटने की प्रायिकता को पीई डैश से अगर करते हैं बराबर कितना होगा 1। तो पीई अगर 0.35 दिया हुआ है और प्लस पीई डैश निकालना है, पीई डैश यदि निकालना है बराबर 1 है, तो यहाँ से हम पीई
डैश बराबर 1 माइनस 0.35 अर्थात 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 से 3 जाएगा 6.0। नहीं घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता पीई को मान लेते हैं। घटने की प्रायिकता ए है तो ए, इसको ए है तो ए मान लीजिए, इसको ए डैश कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ए डैश, इसको ए डैश कर दीजिए। ए लिखा हुआ तो ए डैश, ए डैश जो है नहीं घटने की प्रायिकता, ए डैश जो है नहीं घटने की प्रायिकता मान लेते हैं तो ए डैश बराबर, क्योंकि घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता दोनों मिलाकर एक होता है ना। घटने की प्रायिकता दिया हुआ नहीं घटने की प्रायिकता ए डैश से मान लेते हैं, है ना। ए डैश से इसको मान लेते हैं तो इसको प्लस वाला इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, घटा कितना जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.65। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता को यदि हम पीई से मान लेते हैं और उसके हारने की प्रायिकता को पीई डैश से मान लेते हैं, पीई डैश से मान लेते हैं, दोनों का योग क्या होगा? 1। जीतने की प्रायिकता दिया हुआ 0.62 और प्लस हारने की प्रायिकता नहीं दिया हुआ, हारने की प्रायिकता नहीं दिया हुआ निकालना है, बराबर 1 है। तो पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.62, घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 8, 9 हो गया 3.0। हारने की प्रायिकता कितना जाएगा? 0.38, क्योंकि हारने जीतने दोनों का योग एक होता है तो एक में घटाइएगा तो हारने की प्रायिकता आ जाएगा कितना भरा जाएगा यहाँ पर? 0.38, यहाँ हो जाएगा 0.65। दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, दो पासा एक पासा में 6 अंतर, एक पासा में 6 अंतर, एक पासा में 6 अंतर। तो देखिए क्या क्या परिणाम इसमें बन सकता है। दो पासे को फेंक में संभव परिणामों की संख्या, देखिए एक के साथ क्या आएगा? एक के साथ आ सकता है, एक के साथ पहले एक आएगा, एक के साथ एक आएगा, एक के साथ 2 आएगा, एक के साथ 2 आएगा, एक के साथ क्या आएगा? 3 आएगा, एक के साथ 4 आ सकता है, एक के साथ 5 आ सकता है, एक के साथ 6 आ सकता है। ठीक है। अब देखिए 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, 2 के साथ 6 भी आ सकता है ना, ये संभव है। 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आएगा, 3 के साथ 5 भी आएगा और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। अब 4 के साथ देखिए, 4 के साथ जो क्या आ सकता है? 4 के साथ जो है पहले 1 आएगा, फिर 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है और 4 के साथ 6 आ सकता है। देखिए 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, 5 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल संभव परिणाम जो है हमारा यहाँ तक आ सकता है ना, 6 तक आ सकता है। अब देखिए दो पासों की संभव परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 6 24 26 30 6 36। संभव परिणाम कितना जाएगा? 36। कुल संभव परिणाम कितना गया? 36। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE नहीं होने की प्रायिकता, देखिए यहाँ होने की प्रायिकता
पीई वाला दिया हुआ पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या, पीई डैश नहीं होने की प्रायिकता मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, पी होने की प्रायिकता, ई नहीं होने की, ई डैश क्या, इसको ई डैश, इसको मान लिए ई डैश नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिलाकर 1 होता है। तो ये दिया हुआ 0.05 अब प्लस पी ई डैश, इसको नहीं होने की प्रायिकता को ई डैश से मान लिए, ई नहीं होने की प्रायिकता को ई डैश से मान लिए 1, अर्थात पी ई डैश इक्वल टू कितना, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 0.05 घटाइएगा तो क्या जाएगा 5 9 0.95 हमारा आंसर। ई नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि ई नहीं होने की प्रायिकता ई डैश मान लिए, क्या मान लिए, ई डैश मान लिए। यदि एक थैले में लाल एक नीली, एक थैले में लाल एक नीली और एक पीली गेंद है ना, किन सवाल था, एक थैले में एक लाल, एक थैले में एक, यहाँ क्या है एक लाल गेंद एक नीली गेंद एक पीली गेंद है, तो कुल संभव परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, एक लाल प्लस एक पीला प्लस एक कितना हो गया 3। ए में कहता है पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीला कितना टोटल एक, टोटल कितना में पीला एक है, चकित निकाला गया पीला एक है, कितना टोटल 3 में, तो 1/3 हो जाएगा। अब बी नंबर के लिए कहता है लाल गेंद होने की प्रायिकता लाल कै गो है एक, टोटल कितना में 3 में, तो ये भी 1/3 होगा। और सी के लिए कहता नीली गेंद होने की प्रायिकता नीली भी जो है एक ही है और टोटल कितना 3 में, तो 1/3। 3 दोस्तों में से 2 के जन्म समान ना होने की प्रायिकता को पी ई डैश से मान लेते हैं 0.992 और होने की प्रायिकता को पी ई से मानते हैं, ये निकालना है। तो हमारा सवाल कहता है पी ई प्लस पी ई डैश नहीं होने को डैश बराबर 1, तो पी ई ही निकालना है। क्या निकालना है पीई, ये दिया हुआ है 0.992 बराबर 1, अर्थात हम यहाँ से निकाल लेते हैं पीई है ना, इसको ई पट्टी भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा 0.992, इसको घटाएंगे तो 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए पीई जन्मदिन समान होने के लिए ई डैश ई माने पीई माने और नहीं होने के लिए ई डैश मान लिए है ना, तो दोनों का योग 1 होता है, क्योंकि कोई भी संभावित घटना घटने का जो है 1 होता है, कितना होता है 1, तो घटना घटने और घटना नहीं घटने दोनों मिला कितना 1, तो घटना घटने की निकाले नहीं दिया हुआ है, तो इधर भेज देके घटा लिए तो आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमने बताया था कि प्रायिकता 1 या 1 से कम होगी लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती है। कोई भी घटना की प्रायिकता 1 या 1 से कम होगी लेकिन 0 से कम नहीं, घटना नहीं घटने की प्रायिकता 0 लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखिए 2/3 है, ये माइनस में है,
क्या है, यानी कि 1 से कम है तो किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में है तो इसी की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये 15% के मतलब 15 बटे तो ये 100 हो जाएगा, है ना। 15 बटे 100 देखिए कम है, 100 से बहुत कम है, इसको काट भी सकते हैं। ये देखिए 0.7 है। अब इसमें कहता है कोई भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी नहीं होती है, तो यहाँ देखिए इसमें ये नंबर आ गया 1.5, 1.5 1 से ज्यादा है ना। इसको परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 80 बटे कितना जाएगा 100, 80 बटे 20 चौका 80, 20 बचे 100 अर्थात 4/5 है ना। इसको 5 से 15, 5 दूनी 10, 3/20 है ना। तो ये भी देखिए कम है, ये भी कम है, लेकिन ये 1 से ज्यादा है तो ये घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है। अब कहता है एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, पासा में कितना कितना अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है ना। तो कुल संभव परिणाम कितना रहता है, कुल संभव परिणाम जो हो जाता है 6। लेकिन कहता है फेंकने पर जो है अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, अंक 2 एक ही बार यही ना आएगा, बाकी तो नहीं, अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता लिखेंगे, अंक 2 के ऊपर आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम जो होगा 1। आप लिखेंगे अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखिए ई के अनुकूल परिणाम 1 हुआ और कुल संभव परिणाम 6, तो कितना गया 1/6। एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, तो पासा में तो 1 2 3 4 5 होता ही है 6 है ना। कहता 5 ऊपर नहीं आने के लिए एक ही होगा, अंक 5 के ऊपर नहीं आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम 1, ई के अनुकूल परिणाम 1। कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6। अब निकालना है अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम।
तो यहाँ कहता अंक 5 के ऊपर नहीं आने की, अंक 5 के ऊपर नहीं आने के लिए एक है ना, 5 नहीं आएगा, अंक 5 नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, नहीं आने की, यानी कि 5 नहीं आने की घटना कर रहा, तो 5 नहीं आएगा, कई बार 5 बार नहीं आएगा, 5 नहीं, अंक 5 के ऊपर नहीं आने की घटना ये हो तो ई के अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा। तो 5 जो एक बार आएगा, नहीं आने के लिए क्या गो है, 5 गो है, नहीं आने के लिए 5 गो है, तो 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। कुल समय परिणाम 6। 5 कहता एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, अंक 5 नहीं आएगा, कई बार 5 बार नहीं आएगा, है एक बार तो 5 आ ही सकता है ना, 5 बार नहीं आएगा, तो 5 अब बटे कुल संभव परिणाम कितना 6, तो प्रायिकता हमारा हो गया 5/6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। पासा में तो हम लोग जानते हैं कि जो है 1 2 3 4 5 6 तक है ना, कहता 6 ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, अंक 6 के ऊपर नहीं, अंक 6 ऊपर नहीं आएगा, यानी कि आएगा 6 छोड़कर, अंक 6 के ऊपर नहीं आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम 5 होगा। कितना होगा 5। अब कुल संभव परिणाम कितना, कुल संभव परिणाम 6, तो निकालना प्रायिकता अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितना जाएगा 5, अब बटे में 6, बटे में 6 आंसर। देखिए अगला, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए सम संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ सम है, यहाँ सम है और यहाँ सम है, सम संख्या कई गो, ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की घटना ई हो, ई मान लेते हैं, ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम बराबर 3 गो, 1 2 3 गो है, तो 3 गो। अब कुल संभव परिणाम कितना, कुल संभव परिणाम 6, तो प्रायिकता लिखिए ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल
परिणाम, अब बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। चलिए तो हमारा ई के अनुकूल परिणाम 3/6, 3 इकाई 3 3 दूनी, अर्थात 1/2 हमारा आंसर आ गया। एक पासे को फेंकने पर 4 या 4 से कम, चार या 4 से कम अंक आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम। देखिए इसमें आता क्या है, 1 2 3 4 5 6, 4 या 4 से कम, तो 4 में है, कितना है 4 गो। अब कुल संभव परिणाम कितना, कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6, तो लिखना पड़ेगा 4 या 4 से कम अंक, 4 या 4 से कम अंक आने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम ये देखिए कितना है 4, अब बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अर्थात 2/3 हमारा आंसर आ गया। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, देखते रहिए सागर कोचिंग सेंटर में, जो बच गया हो अगले